कराची एंटी वायलेंट क्राइम सेल का हसास इदारों की मदद से भैंस कॉलोनी में छापा। गुज़िश्ता दिनों गडाब से ताजिर को अगवा करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक अगवा बराए तावान में मुलव्वस अफगान गैंग से है। मुल्जिमान ने ताजिर की रिहाई के एवज अहले खाना से 80 लाख रुपए तावान वसूल किया था। मुल्जिमान से 19 लाख रुपए बरामद हुए। छापे के दौरान 2 मुल्जिमान फरार। गिरफ्तार मुल्जिमान से दस्ती बम, असलहा और अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। इस्लामाबाद में हर तरफ धुंध ही धुंध, मुख्तलिफ शाहराएं धुंध में गुम, हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद से मुंसलिक मोटरवेज पर भी धुंध का राज। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पेशावर से रशाकई और इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर इस्लामाबाद से बरकसर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। हुक्काम की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में पूरा हफ्ता शदीद धुंध की पेशगोई कर दी। किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात न लड़ सके? सुप्रीम कोर्ट में तायात नाअहली केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मुसलमान सादिक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये शराइत पहले होती तो कायद आज़म भी नाअहल हो जाते। इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की आज फिर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की सदा। जस्टिस एजाज खान ने कहा, हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिविजनल बेंच के लिए लगा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, सिर्फ मौतनी का फैसला वापस लिया जाए, फिर डिविजनल बेंच के सामने केस पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अदालतें कैसे फैसले कर रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप जानते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। पीके कानवे के रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो सब अच्छा नजर आता है। रियासती इदारों से मुस्तफीद होते हैं तो वालिद का दर्जा देते हैं। फायदा नहीं मिलता तो सौतेला वालिद बना लेते हैं। ये मसाइल हल करना होंगे। हमसाये को नहीं कहना कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। निज़ाम अदल की बेहतरी तक किसी की भी वालिद वालदा बहन महफूज नहीं हो सकते। हमीद के वालिद की तरफ देखना है तो कासिम के अब्बा का मसाला खराब ही रहेगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए आज आखिरी दिन। शाह महमूद कुरैशी को कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले की कॉपी न मिल सकी। मेहरबानों और जैन कुरैशी को भी रिटर्निंग अफसर के तहरीरी फैसले का इंतजार। बिलावल भुट्टो का जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में जलसा करने का फैसला। एनए 127 में इलेक्शन ऑफिस खोलेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के इंतखाबी लाए अमल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार को नामजद करने का इंतजाम किया गया। कराची की 3 शाहराहों पर वाक़ 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मेयारी। 200 से ज़्यादा इमारतों में आग बुझाने के हालात ना होने का इंकशाफ। 62% इमारतों में हंगामी इखराज का रास्ता ही नहीं। आई चंडीगढ़ रोड, शारा फैसल और शारा कायदीन की 266 इमारतों का
फायर सेफ्टी ऑडिट मुकम्मल। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रिपोर्ट की रोशनी में तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग, बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। पंजाब के बाज़ इलाकों में 18 घंटे की बिजली बंदिश। फैसलाबाद, मुल्तान, गोजरावाला, सरगोदा, रायवंड में 10 से ज़ायद घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद, बल्दिया टाउन में बिजली गायब। लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी में भी बिजली की आंख मचोली। टूटू पावर प्लांट में फनी खराबी दूर न हो सकी। स्विच यार्ड के ब्रेकर की ताहाल मुरम्मत न हुई। धुंध के बायस मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। साबिक चेयरमैन PTI के मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। नवाज शरीफ के मानसरा से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत 5 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ भी अपीलें दायर। शेख रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, सिस्टम पर एतमाद हो या नहीं, इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। आवाम का हक है, वो फैसला करेंगे हुकूमत किसकी होगी। लोगों को टेक्निकल तरीके से बाहर करेंगे तो आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। PTI के 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। मुतल्लिका आरओज़ ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। उम्मीद है इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। 2024 के इलेक्शन उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 के थे। पिलडार ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, 2023 पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक और कठिन साल था। साल के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। पार्लियामेंट अवामी मसाइल के हल की बजाय रबड़ स्टैम्प पॉलिसी बनाती रही। इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। फारूक हबीब, उस्मान डार और सद्दाकत अब्बासी कौन लोग हैं? क्या इस बात पर रंजीदा हैं ये PTI छोड़ गए? क्या हम इन्हें कहें कि वापस PTI में आ जाएं? लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस का शोएब शाहीन से मुकालमा। कहा, आप इनकी जगह कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप इनके गवाह हैं? PTI वकील ने कहा, पूरा पाकिस्तान गवाह है। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, डायलॉग बाजी यहाँ ना करें। आपकी दरख्वास्त सियासी जमात के गिर्द घूमती है, मफरूजों पर नहीं चलेंगे। पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो इसकी इजाजत नहीं होगी। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है। सब जिम्मेदारी कबूल करे। ये मसला तब हल होगा जब सब मिलकर हल करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कलदम करार दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कोहाट PK कानवे में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक की जा सकेगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ 9 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। 16 जनवरी तक ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेंगे। PK कानवे के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 19 जनवरी को अलॉट होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने पर इत्तफाक। अयाज सादिक और खुर्शीद शाह ने पार्टी क़यादत के पैगाम भी एक दूसरे को पहुंचाए। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती इमरा में बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की शिरकत। पार्टी टिकटों के इजरा और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का मुतनाज़ हल्कों से सीनियर रहनुमाओं को खुद एतमाद में लेने का फैसला। पंजाब में बड़ा सरप्राइज देंगे साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा, पंजाब में बड़ी तादाद में सीटें जीतेंगे जो वफाक में हुकूमत बनाने में काम देंगी। पंजाब के लोग नवाज लीग से अब सेट हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में मईशत से मुतालिक वजारतें नवाज लीग के पास थी।
वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालफिन के पास उम्मीदवार ही नहीं। परवेज खटक ने कहा, इलेक्शन के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े का खदशा नहीं, जिसको खदशा है वो घर बैठ जाए। हमारी तैयारी तो मुकम्मल है। 8 फरवरी को सबको शिकस्त दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में मेरा मुकाबला तहरीक इंसाफ से है। किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। ANP के डॉक्टर अब्दुल जब्बार PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पार्टी टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक 7 रुकनी बोर्ड उम्मीदवारों के इंटरव्यूज और टिकटों का फैसला करेगा। 40 से ज्यादा सीटों पर हमारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। कराची में ट्रैफिक हादसे में सिंध असम्बली का अफसर जा बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी टायर रॉड टूटने के बायस दूसरी गाड़ी से टकरा कर उलट गई। हारून आदम स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का स्टाफ अफसर था। मुबैना जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में मुबैना तौर पर सरकारी अफसर के बेटे की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार के मुताबिक ड्राइवर ने धमकियां दी कि मेरा बाप सरकारी अफसर है। रोकने की कोशिश कैसे की, मुकदमा दर्ज। पुलिस के डिफेंस 2 बंगलों पर छापे। इस्लामाबाद में डाकुओं ने बच्ची को जरगमाल बनाकर मां को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मां बेटी का किताबें खरीद कर वापस घर जा रहे थे। 2 डाकुओं ने खातून से सोने की चूड़ियां और 20,000 रुपये लूटे। रावलपिंडी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मरी रोड पर डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की, तशद्दुद का निशाना भी बनाया, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। इलेक्शन में सिर्फ 36 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। साबिक वज़ीर खाना सरताज अजीज़ 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का इजहार अफसोस। मरियम औरंगज़ेब और हसन इकबाल की। लाहौर में एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुत्तहदा अरब अमारात की टीम से मुलाकात। कहा, मुनासिब बादल आते ही दोबारा मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले मुश्किल में फंस गए। एम टैग ना लगवाने वाली गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद। रावल टोल प्लाजा पर स्टिकर लगवाने वालों की कतारें लग गई। खबरदार, धुंध में एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। दिन हो या रात, धुंध में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हेडलाइट और बैकलाइट के साथ इशारे भी ऑन करें ताकि ट्रैफिक को सड़क पर आपकी मौजूदगी का इल्म रहे। दौरान ड्राइविंग अगली और पिछली गाड़ियों में महफूज फासला रखें। इंतहाई इमरजेंसी के अलावा सड़क किनारे गाड़ी खड़ी ना करें। धुंध में गाड़ी के वाइपर दुरुस्त और शीशे साफ रखें।